डिस्क्लेमर, हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों एवं अपशब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करते, किंतु ये वीडियो ही ऐसी है, अगर मैं आपको अपना पूरा नहीं दिखाऊंगा तो आपको मजा ही नहीं आवेगा। तो डिस्क्लेमर की माँ का फटा दूध, ये तो मैंने यूट्यूब वालों को दिया था। हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी प्रारंभ होती है और हम एक पेंटर को चर्च में पेंटिंग करते हुए देखते हैं। वो हमें बताता है कि उसके फादर एक चोर हुआ करते थे और वो भी चोर बनना चाहता था, लेकिन उस समय चोरी करने वालों के हाथ और वो काट लिए जाते थे, इसलिए वो चोरी ना करके चर्च में पेंटिंग करने लग रहा है। इसके पश्चात हम सड़क पर लोरेंसो नाम के व्यक्ति को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कई सारे लोग घोड़ों से पीछा कर रहे थे। लोरेंसो दरअसल एक जुआरी होता है और वो जर्विनो नाम के शख्स से बहुत सारे पैसे जुआरी में लूट चुका होता है। जर्विनो दरअसल एक शाही सिपाही होता है और वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो लोरेंसो की गांड के पीछे पड़ चुका है ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि लोरेंसो उस दौरान जर्बिनो को पीट के भी आया हुआ होता है। लेकिन जर्बिनो लोरेंसो को पकड़ नहीं पाता और वह अपने सिपाहियों से कहता है कि वो लोरेंसो की लाश मरी हुई या जिंदा देखना चाहता है। अब साले, जब तू जुए में सब कुछ हार ही चुका है तो क्यों उसके पीछे पड़ा है बेचूतिए। अब हम वापस से चर्च के उस पेंटर को देखते हैं जिसने चर्च के लिए काफी सारी पेंटिंग की हुई होती है और अभी तक उसे 1 रुपया भी चर्च की तरफ से नहीं दिया गया था, इसीलिए वो चर्च के फादर से अपने पैसों की बात करने जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि फादर के टट्टों में तो प्लेग फैल चुका है, यानी कि उसे अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। इसके पश्चात वो सोचता है कि क्यों ना वो पादरी ही बन जाए, पैसे नहीं तो नंस तो मिलेगी कम से कम। इसके बाद हम दोस्तों राजकुमारी पिम्पेनिया को देखते हैं, जो कि बहुत जोर से रो रही होती है क्योंकि राज्य में पूरी तरीके से प्लेग नामक बीमारी फैल चुकी थी और पहले ये बीमारी पिम्पेनिया के फादर यानी कि राज्य के महाराज को हुई और उसके बाद गुलू गुलू प्रक्रिया द्वारा महाराज ने इसे अपनी पत्नी यानी कि राज्य की महारानी को भी दे दिया। उसके बाद दोनों ही मारे गए। तभी वहाँ पर शाही सिपाही जर्बिनो आता है और सिंपत्ति देने लगता है पिम्पेनिया को, लेकिन हम जानते हैं कि ये बड़वा यहाँ पर सिंपत्ति कम और गुलगुलू प्रक्रिया उसके साथ ज्यादा करना चाहता है। राजकुमारी सब कुछ समझ जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं दरअसल रशिया के राजकुमार गांड कुमार से शादी करूंगी, जो यहाँ पर कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। अब जर्बिनो उसे फंसाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारे फादर यानी कि राज्य के महाराज ने प्लेग बीमारी से बचने के लिए काफी ज्यादा कर्जा अन्य राज्यों से लिया था, जिसे चुकाने के लिए वो जिंदा ही नहीं बचे, परंतु उन सभी का भुगतान मैंने किया है। इसके बदले में मैं तुमसे एक छोटा जेमिनो चाहता हूँ, यानी कि हम दोनों को अपने लिंगों से खेलना पड़ेगा। और साथ ही झूठ बोलता है कि महाराज ने मरते वक्त उससे कहा था कि वो उसकी बेटी से ब्याह कर ले। राजकुमारी बोलती कि उसने गांड कुमार से वादा किया है उससे शादी करने की। जेमिनो बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हारे फादर ने भी मुझसे वादा किया था, तो हम दोनों का वादा बराबर हुआ और बात रही मेरे उधार की, वो तुम मुझे दोगी। अब हम लोरेंसो को जंगल में अपने घोड़े पर भागते हुए देखते हैं, जिसका पीछा सिपाही के सिपाही कर रहे हैं। जंगल से गुजरते वक्त उसे एक व्यक्ति दिखता है जो कि एक अन्य मरे हुए व्यक्ति को घसीट रहा होता है। लोरेंसो उससे पूछता है कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है और ये व्यक्ति कौन है जिसे तुम घीस रहे हो। वह व्यक्ति क्रमशः बोलता है कि ये रास्ता एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी नन्स है और ये मरा हुआ व्यक्ति जो तुम देख रहे हो मैं वहीं से इसे घसीटते हुए ला रहा हूँ। लोरेंसो बोलता है कि ऐसा इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि ये मर गया। वह व्यक्ति बोलता है कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये नन्स का माली था। अब लोरेंसो अपने दिमाग को अपने गोटों से भी तेज भगाता है और सोचता है कि अगर नन्स का माली मारा गया है तो उन्हें एक नए माली की जरूरत होगी और उसे जेमिनो से भी बचना है, तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा। वो उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या नंस के पास उस पोस्ट की वैकेंसी है, जिस पर व्यक्ति बोलता है कि तुम ये माली नहीं बन सकते क्योंकि इस व्यक्ति में कुछ स्पेशल स्किल्स थी। लोरेंसो के पूछने पर वह व्यक्ति बताता है कि ये मरा हुआ व्यक्ति दरअसल गूंगा बहरा था और नंस को ऐसा ही माली चाहिए, जिस पर लोरेंसो उसे बोलता है अरे भग भोसड़ी के, ये भी कोई स्किल्स होती है क्या, ये तो बहुत बड़ी कमियां हैं। अब लोरेंसो शाही सिपाही के सिपाहियों को चकमा देने के लिए घोड़े को आगे भेज देता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी किस्मत में तो लोड़े लिखे हुए थे। वह जिस डाल पर लटका हुआ था वह भी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। लोरेंसो को जब होश आता है तो वो अपने पास बड़ी ही सुंदर कन्याओं यानी कि नंस को देखता है। यहाँ पर आधा नुन्नू लोरेंसो का तो नंस को देखते ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो नंस उसे अपने चर्च में ले जाती है। इसके बाद हम दो नंस को लोरेंसो के आगे पीछे देखते हैं, जो कि उसे बड़ी ही वैसी हफ्सी नजरों से देख रही होती है।
और बोलती है कि कितना सुंदर बालक है, मानो हेवन से ही ये हमारे लिए यहाँ पर आया हो। दोनों ही नन्स अपने हार्मोन्स के उत्सर्जन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बुरी तरीके से चूमने लगती है। एक नन्स लोरेंसो के पेट पर चूमती है तो दूसरी उसके मुंह पर। इसके बाद एक नन लोरेंसो के मुंह पर किस करने लगती है, फ्रेंच किस। यहाँ पर लोरेंसो साला भी होश में होता है, बस वो मजे ले रहा होता है, क्योंकि इस चीज के लिए तो मनुष्य कुछ भी करने को तैयार होता है। इससे पहले कि वो दोनों नन्स वहीं पर उससे टपाटप करने लगती, उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखते ही वो दोनों नन्स अपना बुर्का नीचे कर लेती है। नन्स बोलती है कि शायद ये लड़का गूंगा बहरा है, जिस पर उनकी माँ ये बात सुनकर और खुश हो जाती है कि मानो भगवान हमारी सुन रहा हो। उन नन्स की मदर बोलती है कि भगवान ने एक गूंगा बहरा छीना तो क्या हुआ, दूसरा भेज दिया। उन नन्स की मदर लोरेंसो से इशारों में पूछती है कि क्या वो गूंगा बहरा है, जिस पर लोरेंसो को तो मजे आ रहे थे, वो क्यों बोलेगा कि वो गूंगा बहरा नहीं है, वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो नन्स को बोलती कि वो इस लड़के को ले जाकर नहला दे, और बस ये दोनों नन्स यही तो सुनने को बेकरार थे। वो जल्दी से लोरेंसो को उठाकर गुसल खाने में बाढ़ देती है, मेरा मतलब है उसे नग्न कर देती है, और खुद भी उसके सामने ही नग्न हो जाती है। उसके बाद वो दोनों टपाटप करने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको लोरेंसो की खुशी का अनुभव नहीं करा सकता, क्योंकि ये चीज़ हमें अभी तक नहीं मिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमारी पेम्पेनिया मदद के लिए अपने दोस्तों के पास जाती है और जाकर बोलती है कि जर्बिनो उसे परेशान कर रहा है ताकि वो उसे शादी कर सके। लेकिन वो अपनी दोस्तों से कहती है कि वह तो अपने फादर के मुताबिक रशिया के राजकुमार गांड कुमार से ही शादी करेगी। जहाँ पर हम राजकुमारी पेम्पेनिया की कई सारी सहेलियाँ देखते हैं, और उन सभी सहेलियों के हर एक बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी गुलू गुलू ही नहीं किया होता है। राजकुमारी की सहेलियाँ उसे बोलती कि राजकुमार से शादी करने से पहले तुम देख तो लो, कहीं पर रशिया का राजकुमार गांड कुमार का औजार यानी कि उपकरण काम करता हो या फिर छोटा हो। अब राजकुमारी की दूसरी सहेली उस सहेली से बोलती है कि क्या तुम ये क्या कर रही है, तुम्हें याद है ना हम शादी से पहले गुलगुली प्रक्रिया नहीं करते। जिस पर वह सहेली उससे बोलती है कि तुम तो अपनी गुफा पे ताला ही लगा लो। तभी वहाँ पर जर्बिनो आकर बोलता है कि कौन लगा रहा अपनी गुफा पे ताला, मैं खोल दूं। जिस पर वो सारी सहेलियाँ जर्बिनो से बोलती है कि वो यहाँ पर प्रार्थना करने आई है, क्योंकि ये एक चर्च। जर्बिनो बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना यहीं पर निकाल दूंगा मैं, भगो यहाँ से। अब राजकुमारी की सारी सहेलियाँ और उसके बॉयफ्रेंड बाहर आ जाते हैं, और वो राजकुमारी को यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि राजकुमारी को एक गांव में हम तब तक भेज देंगे जब तक रशिया का वह राजकुमार गांड कुमार यहाँ पर नहीं आता। और यहाँ पर ये उसी गांव की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लोरेंसो नन्स को अपना लंच दे रहा होता है। इसके बाद वो सभी दोस्त मिलकर राजकुमारी को एक बग्गी में बिठा देते हैं, और वो उस पादरी को भी ले लेते हैं जो कि पहले चर्च में पेंट किया करता था, और उससे पहले वो चोर। वो सभी दोस्त पादरी को बोलते हैं कि वो इस राजकुमारी को उस गांव में छोड़ के आ जाए। इसके बाद राजकुमारी उस गांव में पहुंच जाती है जहां पर सभी नन्स मिलकर उसके अभी हुलिया खुद जैसा बना। उस गांव में जाने के बाद सबसे पहले पिम्पिनिया लोरेंसो को देखती है जो कि गार्डन में काम कर रहा होता है, और उसे देखते ही पिम्पिनिया उससे अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद हम लोरेंसो को देखते हैं जहां पर एक और नन आकर उसे बोलती है क्या मारेगा मेरी, और लोरेंसो तो हमेशा ही तैयार रहता था। उसका मानना था कि पेलमबाजी में देरी कैसी, और उसके बाद वो उस नन को पकड़ के झाड़ियों के पीछे ले जाता है, और फिर झाड़ियों के पीछे से आवाजें आने लगती है। ये दरअसल गुलुगुलु प्रक्रिया ही वो दोनों कर रहे होते हैं। पिम्पिनिया उन दोनों को ही झाड़ियों के पीछे ये करते हुए देख लेती है और अचानक जलने लगती है। उधर राजकुमार गांड कुमार अपने मेंशन में आ जाता है जहां पर वो राजकुमारी को बुलाता है। सामने से जर्बिनो आकर उसे बोलता है कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गांड के 2 से 4 हिस्से कर दूंगा मैं। गांड कुमार बोलता है कि मैं कई राज्य को पार करता हुआ इतनी रातों और दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ केवल राजकुमारी से शादी करने के लिए, तो मैं आसानी से यहाँ पर नहीं जाऊँगा। परंतु वो उस समय वहां से चला जाता है, और अब वो राज्य से निकलते हुए एक व्यक्ति से राजकुमारी का पता पूछने लगता है, क्योंकि राजकुमारी इस समय राज्य में नहीं थी। वह व्यक्ति उसे बताता है कि राजकुमारी एक गांव में है जहां पर बहुत सारी नन्स है। अब राजकुमार गांड कुमार उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। उधर गाँव में संभोग का नंगा नाच हो रहा था। 2 और नन लोरेंसो के कमरे में आके कमरे को बंद कर देती है और बोलता है कि हमने कल तुम्हें झाड़ियों के पीछे नन के साथ वो चीज़ करते हुए देख लिया था, और अब हमारे साथ भी वही चीज़ तुम दोहराओगे।
इसके बाद लोरेंसो तो अपने खीरे को निकाल कर अपना काम चालू कर देता है। दूसरी तरफ अब राजकुमारी की सहेलियां और उनके बॉयफ्रेंड भी राजकुमारी को ढूंढने के लिए गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें पता होता है कि उस गांव में तो प्रत्येक लड़की बिना संभोग के अपनी जिंदगी काट रही होती है और जैसे ही राजकुमारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस गांव से गुजरने लगती है तो उनके बॉयफ्रेंडों को दो लड़कियां बीच में रास्ते में खड़े हुए दिखाई देती है। वो उन सहेलियों के दो बॉयफ्रेंड को बोलती है कि क्या तुम्हें गाय का दूध निकालने आता है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वो दोनों उसे ले जाकर अपने तबेले में गाय का दूध निकालने लगती है, लेकिन पता नहीं कब वो दोनों गाय का दूध निकालते निकालते उन दोनों लड़कियों का दूध निकालने लगते हैं और तभी उनकी सहेलियां यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो बे बड़वो। दूसरी तरफ हम लोरेंसो को बाथ टब में नहाते हुए देखते हैं क्योंकि आज उसे नंस की मदर के सामने पेश किया जाने वाला था। नंस की मदर वहां पर आती है और लोरेंसो से दबा दबा कर पिलवाने लगती है और ये चीज वापस से वो राजकुमारी देख रही होती है और उसे उस चीज से जलन होने लगती है क्योंकि वो अब लोरेंसो से सच्चा प्यार कर रही थी। इसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि बुर्का पहन के लोरेंसो को गार्डन में काम करते हुए देख रही है। लोरेंसो अपना काम खत्म कर एक घर के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे अकेला जाता देखकर पिम्पीलिया भी उसके पीछे पीछे आने लगती है बट बुर्का पहनकर। लोरेंसो उस कमरे में फिलिपिनो को आते देखकर उसका बुर्का हटाने लगता है। राजकुमारी बुर्का ना हटाकर लोरेंसो को एक मीठी सी किस देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद लोरेंसो को भी अच्छा लगता है और उसे भी उससे प्यार हो जाता है बट वो उसकी शक्ल नहीं जानता। उधर राजकुमारी के गांव की तरफ बढ़ रहे सहेलियों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड को अपना मौत का कुआं नहीं दिखाया तो वो बाहर ही मुंह मार लेंगे। इस पर एक सहेली अपने बॉयफ्रेंड को उकसाने लगती है और उकसाते उकसाते ही उसका तो निकल जाता है, जिस पर वह बोलती है कि करने के लिए तो बहुत उचक रहा, अब क्या हुआ, एक सेकंड भी नहीं टिका तू, क्योंकि वो लड़का भी क्या करता, वो वर्जिन था। राजकुमारी को पता चल जाता है कि रशिया का गांड कुमार उससे मिलने के लिए राज्य में आ चुका है, इसलिए अब वो उस गांव से निकलने लगती है। लेकिन वह राजकुमारी अब गांड कुमार को भुलाकर लोरेंसो को सच्ची मोहब्बत कर रही थी, इसलिए वो लोरेंसो को भी इस गांव में नहीं रहना चाहती थी और उसने एक बार कमरे में लोरेंसो को बोलते और सुनते हुए भी देख लिया था, जिस पर उसको पता चल गया था कि लोरेंसो नाटक कर रहा है गूंगे बेरे बनने की और वो ये सब कुछ मदर और नंस को बता देती है। जिसके बाद मदर सोचती है कि ये बड़वा हमारे मजे लेकर सबको हमारा पर्दाफाश कर देगा। इसके बाद मदर उसकी गांड पे दो सट्टे मारकर वहां से निकाल देती है। चल बे बड़वे। लोरेंसो राजकुमारी को वहां से निकलते देख खुद को भी उसके साथ लेने के लिए बोलता है और राजकुमारी तो बस यही चाहती थी, वो उसको अपने बग्गे में बिठा लेती है। उधर गांड कुमार उस गांव के आने के रास्ते में ही था, तभी उसे झरने में एक लड़की नंगी नहाती हुई दिखती है और वो उसे भी संभोग प्रक्रिया यानी कि गुलू गुलू करने के लिए उकसाती है, जिस पर गांड कुमार बोलता है कि मैंने अपना दिल पहले ही राजकुमारी पिम्पीलिया को दे दिया है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि अरे मूर्ख बुद्धू, मैं ही तो पिम्पीलिया हूँ। उसके बाद वो दबा दबा कर गुलगुलू करने लगते हैं। फिर हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि लोरेंसो को एक जगह पर लाकर बोलती है कि क्या तुम्हें पहले कभी प्यार हुआ है, जिस पर लोरेंसो बोलता है कि हाँ, मुझे एक लड़की से प्यार है जिसने मुझसे पिलवाया नहीं बल्कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक मीठी किस देकर चली गई और इसी वजह से मैं उसकी शक्ल भी नहीं पता, लेकिन वो मुझे मिले चाहे ना मिले मैं शादी उससे ही करूंगा, ऐसा लोरेंसो बोलता है। इसके बाद राजकुमारी लोरेंसो को बोलती कि एक बार मुझसे किस करके तो देखो, कहाँ पर तुम उस लड़की को ढूंढते फिरोगे। इसके बाद दोनों किस करते हैं और लोरेंसो को पता चल जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह मोहब्बत करता है। तभी वहां पर जर्बिनो भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और दोनों को प्रक्रिया करने से पहले ही रोक लेता है और अब वो लोरेंसो से बुरी तरीके से फाइट करने लगता है, जिस पर वो लोरेंसो को मारने ही वाला होता है कि तभी राजकुमारी जर्बिनो से बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी अगर इस लड़के पर कुछ भी हुआ, जिस पर जर्बिनो उसे छोड़ देता है, लेकिन वो लोरेंसो को जेल में बंद कर देता है। राजकुमारी जर्बिनो से बोलती है कि मैं तुमसे शादी जब भी करूंगी जब तुम लोरेंसो को छोड़ दोगे, जिस पर जर्बिनो बोलता है कि तुम कल को ये भी बोलोगी मैं उससे पिलवाऊं जब भी तुम मुझसे शादी करोगी। राजकुमारी बोलती है कि नहीं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर ही लूंगी, जिस पर जर्बिनो उसे छोड़ देता है और अब राजकुमारी जर्बिनो से शादी करने के लिए नई पोशाक तो पहन लेती है, बट वो उससे शादी कहाँ पर करने वाली थी। वो उस पादरी को कई सारे सिक्के देकर खरीद लेती है जो कि पहले
चर्च में पेंटर हुआ करता था और उससे पहले वो चोर, और उसे कहती है कि वो किसी भी तरीके से शादी में देर से देर करता जाए और बस इसी के लिए उसे ये सोने के सिक्के दिए जाते हैं। पादरी इस चीज़ के लिए मान जाता है। लोरेंसो गांव के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि राजकुमारी उसके लिए उस जर्बिनो से शादी कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर लोरेंसो वापस गांव की तरफ राजकुमारी को बचाने के लिए जाता है। और अब हम गांड कुमार को भी देखते हैं, और गांड कुमार और लोरेंसो दोनों ही मिलकर अब राजकुमारी को बचाने के लिए जर्बिनो से लड़ाई करने जा रहे थे। उधर पादरी जर्बिनो और राजकुमारी के ब्याह में विघ्न से विघ्न डालता जा रहा था। पहले वो जर्बिनो से बोलता है, अरे नाक के भी आया क्या तू? जिस पर जर्बिनो बोलता है, साले तेरे बाप से पहले ना लिया। उसके बाद पादरी बोलता है कि जर्बिनो तेरे नाखूनों में छिच्ची लगी हुई है, पहले इनको धो के आ। जिसके बाद जर्बिनो उन्हें धोके आता है। अब पादरी बोलता है कि मैं इस शादी कराने के लिए तुमसे पैसे भी लूंगा, जिस पर जर्बिनो गुस्सा हो जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार लग देता है। इतनी ही देर में गांड कुमार और लोरेंसो वहां पर आ जाते हैं और वो जर्बिनो के सारे सिपाहियों को मार देते हैं। लोरेंसो जर्बिनो को मार देता है। इसके बाद गांड कुमार राजकुमारी से बोलता है कि वो उससे ही शादी करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी राजकुमारी गांड कुमार से बोलती है कि अब वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंसो को चाहती है। गांड कुमार राजकुमारी का बुर्का हटाता है तो वो देखता है कि तुम तो राजकुमारी हो ही नहीं। राजकुमारी तो वो थी जिनसे मैंने नदी के किनारे देखा था, जिसको मैंने पेला भी था। मैं तो उसी से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। जिसके बाद वह लड़की भी वहां पर आ जाती है जिससे गांड कुमार ने पिलवाया था, और उसके बाद वो एक दूसरे को चूमने लगते हैं। इसके बाद राजकुमारी भी लोरेंसो को और वहां पर मौजूद उसकी सारी सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड को किस करने लगती है, और यही देखकर मेरा निकल जाता है। अब मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा इसे साफ करने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में।